जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फंक्शंस के बारे में और हमने फंक्शंस के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि इस लेक्चर को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इस लेक्चर के हर एक सेकंड में आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा जो इन द फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप कह सकते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की नॉलेज है, इट्स मीन आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से जानते हैं। अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है जो ऊप सीखना स्टार्ट करता है। आई होप आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब ये कि क्या हम ऊप के बगैर कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते? तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में आता है। तो बात करते हैं व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। देखिए, अब तक इस जावा फुल स्टैक की सीरीज में हमने कुछ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। हमने इंट के बारे में पढ़ा, फ्लोट के बारे में पढ़ा, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा, डबल के बारे में पढ़ा, बूलियन के बारे में पढ़ा। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जिन्हें हम कहते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्री डिफाइन का मतलब कि जिस डेवलपर ने इस जावा लैंग्वेज को डेवलप किया उसने पहले से ये डेटा टाइप्स बना दी और इनका एक मेथड सेट कर दिया। मेथड मीन कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इंट को यूज करोगे, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आप फ्लोट को यूज करोगे, अगर आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो आप कैर को यूज करोगे। मतलब आपका एक डाटा होता है, उस डाटा के रिलेटेड आप एक डाटा टाइप को चूज करते हो और डाटा स्टोर कर देते हो। अब कुछ सिनेरियोज, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हमारा डाटा बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब उस डाटा को ना तो हम इंट में स्टोर कर सकते हैं, ना फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, ना कैर में, ना किसी और प्री डिफाइंड डाटा टाइप में हम स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रियल वर्ल्ड की किसी एंटिटी की, मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं कि एक कार है, उस कार को मैं अपनी कोडिंग में शामिल करना चाहता हूं। अब कार एक ऐसा डाटा है जिसे मैं इंट में स्टोर नहीं कर सकता, कार को मैं फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकता, ना कैर में कर सकता हूँ, ना ही किसी और डाटा टाइप में मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ। अब सिचुएशन ऐसी है कि डाटा मेरे पास ऐसा है जो किसी डाटा टाइप में स्टोर नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, खुद से एक डाटा टाइप क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो जब हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे तो क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्लास को हम क्यों यूज करते हैं? क्लास को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट दे सकूं ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। अब बात करते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है और कौन सी चीज ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, हर वो चीज रियल वर्ल्ड के अंदर जो एग्जिस्ट करती हो, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो और वो कोई फंक्शन परफॉर्म करती हो। अब प्रॉपर्टीज को हम स्टेट्स भी कहते हैं और फंक्शंस को हम बिहेवियर भी कहते हैं। मतलब ये कि उस एंटिटी की कुछ स्टेट्स भी हो और वो एंटिटी कोई बिहेवियर भी रखती हो, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, फॉर एग्जांपल उसका नेम, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कलर, उसकी प्राइस, उसका वेट, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। और प्रॉपर्टीज को हम स्टेट्स भी कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं बिहेवियर्स की, तो बिहेवियर्स को हम फंक्शन भी कहते हैं, जो वो परफॉर्म कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट। तो लैपटॉप को हम ऑन करते हैं, ये उसका एक बिहेवियर है। लैपटॉप को हम ऑफ करते हैं, ये भी उसका एक बिहेवियर है। अब लैपटॉप में किसी एप्लीकेशन को या किसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं या क्लोज करते हैं, तो वो भी उसका एक बिहेवियर है। या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या फिर अनइंस्टॉल करते हैं, तो ये भी उसका एक बिहेवियर है। तो मतलब ये लैपटॉप की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, लैपटॉप की कुछ फंक्शंस भी हैं, कुछ बिहेवियर्स भी हैं। इट्स मीन ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मजीद समझने के लिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन है। अब पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, फॉर एग्जांपल उसका नेम, उसकी एज, उसका कलर, उसकी हाइट और उसका वेट, ये सारी की सारी पर्सन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। अब बात करते हैं बिहेवियर्स के बारे में। तो अ पर्सन कैन वॉक, अ पर्सन कैन टॉक, कैन ईट, कैन थिंक, कैन स्लीप।
तो ये सारे के सारे बिहेवियर्स हैं, सारे के सारे फंक्शंस हैं जो एक पर्सन परफॉर्म करता है। तो पर्सन एक एंटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं और इसके अंदर कुछ बिहेवियर्स भी हैं जो कि ये परफॉर्म करता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है और कौन सी चीज ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये तो वो चीजें हो गई जो कि टेंजिबल है, मतलब ये कि ये फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में, इनको आप छू सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, बट वो होते ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर टाइम की हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसके अंदर मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, मिली सेकंड्स भी होते हैं, आवर्स भी होते हैं, तो ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो वक्त गुजरता है, ये भी एक बिहेवियर है। आप उसमें टाइम सेट करते हैं, ये भी एक बिहेवियर है। आप उसमें अलार्म सेट करते हैं तो ये भी एक बिहेवियर है। तो टाइम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप छू नहीं सकते, ये टेंजिबल नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से अगर हम बात करें डेट की, तो डेट भी एक ऑब्जेक्ट है विच इज नॉट अ टेंजिबल एंटिटी, आप उसे छू नहीं सकते, बट स्टिल इट इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके भी कुछ बिहेवियर्स होते हैं। तो यहां तक आई होप आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन सी चीज को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि क्लासेस को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं पर्सन नाम की क्लास बनाऊंगा। इसी तरह से अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो पहले मैं कार की एक क्लास बनाऊंगा। तो क्लास क्या करती है, आपको ऑब्जेक्ट बना कर देती है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जहां से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दैट क्लास डजंट कंज्यूम एनी स्पेस। आपकी मेमोरी के अंदर जो भी आप क्लास क्रिएट करते हैं ना, वो स्पेस नहीं देती। ओके, उसमें क्या होता है, क्लास तो कोई स्पेस नहीं ले रही मेमोरी के अंदर, उस क्लास से जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्पेस लेता है, क्लास मेमोरी में स्पेस नहीं लेती, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद आप इसका सिंटैक्स देखें, सबसे पहले क्लास एक कीवर्ड है, उसके बाद क्लास का नेम। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप क्लास का नेम सेट करें तो पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ये आपने अपनी रूटीन में शामिल कर लेना है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट हमने थ्योरेटिकली कवर किया, अब इसे प्रैक्टिकली कवर करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर में। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्लास है और इसका नाम है मेन, और ये पब्लिक क्लास है। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि आपके जावा प्रोग्राम के अंदर पब्लिक क्लास सिर्फ एक होगी, और जो पब्लिक क्लास का नाम होगा वही आपकी फाइल का नाम होगा। यहाँ पर देखिए फाइल का नाम है main.java, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा दूसरी पब्लिक क्लास आप क्रिएट नहीं कर सकते, अगर आप क्रिएट करेंगे तो आप एरर फेस करेंगे। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इस क्लास के अंदर आते हैं और कुछ हम प्रॉपर्टीज इसके अंदर लिखते हैं। बाद में हम अलग से भी क्लास बनाएंगे, सिर्फ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, ये वेरिएबल का नाम आ गया। इसी तरह से एक इंट वेरिएबल बना लेते हैं एज, ये दो काम हमारे हो गए। अब हम आते हैं मेन मेथड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, वहां पर हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं किया, हमने उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी। मेन मेथड के अंदर आके हम उसे वैल्यू देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो आपने क्लास का नाम लिखना है जो कि है मेन। उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम सेट करना है। आप ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी सेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं सेट करता हूँ ओबीजे ऑब्जेक्ट। उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करना है आपने, फिर से क्लास का नाम, पैरेंथेसिस, और इसे कर देना है टर्मिनेट। अब इस एक लाइन से आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम है ओबीजे। अब इस ऑब्जेक्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद यूज करता हूं डॉट ऑपरेटर का। तो जैसे मैंने डॉट ऑपरेटर का यूज किया तो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं एज वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता हूं और मैं नेम को भी एक्सेस कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैं नेम को एक्सेस करता हूं और इसे वैल्यू दे देता हूं लतीफ। उसके बाद मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं डॉट ऑपरेटर, और फिर एज को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे वैल्यू दे देता हूं मैं 24। अब क्या हुआ कि मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया क्लास के अंदर और उन्हें मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं मेन मेथड के अंदर आके एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए।
अब एक काम करते हैं, इनको आउटपुट में शो कराते हैं, तो हम एस आउट का यूज करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मैं नेम को शो कराता हूँ, तो नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अगर आप खाली लिखेंगे ना नेम तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रहे हैं उस वेरिएबल तक। ये काम हो गया। उसके बाद एस आउट का यूज करते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं एज, एज इक्वल्स टू, और यहाँ पर ओबीजे डॉट एज। इस तरह से ये काम हमारा हो गया। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, प्रिंट एलन का यूज करते हैं, ताकि जो दूसरी लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आए। इस तरह से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड रन हो चुका है। हमारे आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है लतीफ, और साथ में जो एज हमने इनपुट की थी वो भी शो हो रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की और उस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स जो कि प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट किया, और मेन मेथड में आके हमने क्या किया, उनको इनिशियलाइज किया और आउटपुट में शो कराया। अब इसी को हम एक और तरीके से करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और साथ में ये जो हमने मेन का बनाया ना इसे भी हटा देते हैं। ओके, और यहाँ से ये जो चीजें हैं इन्हें भी हटा देते हैं और हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद क्लास का नेम आप जो भी सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक पर्सन की क्लास बनाऊं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पर्सन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। इस तरह से ये हमने एक क्लास डिक्लेयर कर ली। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नेम की वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, तो हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे, स्ट्रिंग नेम। उसके बाद हमने इंट एज भी करना है, तो यहाँ पर एज लिख देता हूँ। अब इससे पहले हमने क्या किया था, हमने एक काम किया था ये क्लासेस के अंदर रहते हुए, और फिर मेन मेथड में जाके हमने इनको इनिशियलाइज किया। अब एक और काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इनको इनिशियलाइज इस क्लास के अंदर कर देते हैं। कैसे, यहाँ पर हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, तो मैं void मीन ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस जो मैं काम कहूंगा वो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ नाम इसे इनपुट, आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं। इनपुट आ गया। अब इनपुट में ये क्या करेगा, मुझसे कुछ वैल्यूज लेगा। ओके, एक वैल्यू है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग एन कर देते हैं, ये फॉर नेम होगा, कॉमा दूसरी वैल्यू है मेरे पास इंटीजर एज, एज के लिए मैं ए सेट कर देता हूँ। इस तरह से ये काम हमारा हो गया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाके हमने बाकी कोड लिखना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेम वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर देंगे एन की वैल्यू जो हमें मिलेगी। अब फंक्शंस के बारे में मैं पिछले लेक्चर में काफी डिटेल से बात कर चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप वो लेक्चर देखें, ताकि आप समझ पाए कि यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास है एज वेरिएबल, इसके अंदर स्टोर कर दूंगा मैं ए की वैल्यू। अब होगा क्या, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पर एन के अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो स्टोर हो जाएगी इस नेम वेरिएबल के अंदर, और ए के अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे वो स्टोर हो जाएगी एज वेरिएबल के अंदर। इस तरह से एक काम तो हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज तो हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दी, अब हमने इन्हें आउटपुट में शो कराना है। तो आउटपुट के लिए भी मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो void मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ आउटपुट में वैल्यूज शो करा देगा। नाम इसे दे देते हैं हम आउटपुट। इस तरह से अब इसमें हमने क्या करना है, कुछ पैरामीटर्स पास नहीं करने, सिर्फ वैल्यूज होगी, ये उन्हें प्रिंट करा देगा। तो पैरेंथेसिस को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एस आउट का यूज करना है। यहाँ पर हम शो करा देंगे नेम की वैल्यू, नेम इक्वल्स टू, उसके बाद कोटेशंस प्लस, और फिर नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसे हम आउटपुट में शो करा देंगे और फिर इसे टर्मिनेट कर देंगे। इस तरह से दोबारा से एस आउट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम शो करा देंगे एज की वैल्यू, एज इक्वल्स टू प्लस, और फिर एज वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसे हम यहाँ पर शो करा देंगे और इसे कर देंगे टर्मिनेट। इस तरह से अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये जो पर्सन क्लास क्रिएट की है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैं इसे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, मेन मेथड में आना है। आपने एक बात याद रखनी है, क्लास आप कहीं भी बनाएं, उसका ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे मेन मेथड के अंदर आके। ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड है, आपने इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले पर्सन क्लास पर्सन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम आप जो भी रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्सन 1। उसके बाद न्यू कीवर्ड, दोबारा से क्लास का नाम पर्सन, और फिर पैरेंथेसिस, और फिर इसे कर देना है टर्मिनेट। अब क्या हुआ, हमने पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए
हम इनपुट फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं और हम आउटपुट फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने सबसे पहले person1 जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद डॉट। अब सबसे पहले मैं एक्सेस करता हूँ इनपुट मेथड को। अब इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला पैरामीटर हमारा है एक स्ट्रिंग वैल्यू और दूसरे हमारे पास इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पास करूंगा एक स्ट्रिंग वैल्यू विच इज लतीफ। ये हमारा हो गया, कोटेशन क्लोज कर देंगे, कॉमा। उसके बाद हमने एक इंटीजर वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ पर 25 पास कर देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। एक काम हमारा हो गया। अब ये चलेगा कैसे, जैसे ही फंक्शन कॉल होगी तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये स्टोर होगी n के अंदर और फिर n के जरिए ये जाएगी इस नेम वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर जो 25 है एज की वैल्यू, ये इस a वेरिएबल के थ्रू आकर स्टोर हो जाएगी इस एज वेरिएबल के अंदर। इसके बाद हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को आउटपुट में शो कराना है। दोबारा से हमने person1 डॉट आउटपुट का यूज करना है। अब इसके अंदर कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया, सिर्फ हमने उसे कॉल कर दी। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी वैल्यूज होंगी आउटपुट में शो करा देगा। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है लतीफ खान और उसके बाद एज की वैल्यू शो हो रही है 25। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए क्लास के अंदर, फिर इंडिविजुअली डॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए हमने उनको वैल्यूज दी। इस प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअली एक एक वेरिएबल को वैल्यू नहीं दी। हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसे हम मेथड भी कहते हैं और आप इसे बिहेवियर भी कह सकते हैं। ओके, तो उसके जरिए हमने क्या किया, हमने फंक्शन कॉल की और इजीली दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू हमने दे दी। इसी तरह से आउटपुट के लिए भी हमने क्या किया, बजाय इसके कि हम अलग-अलग लाइनें लिखें, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, उस फंक्शन को कॉल किया और उसने जो भी वैल्यूज दी हमारे वेरिएबल्स की उन्हें उसने आउटपुट में शो करा दिया। तो इस क्लास में आई होप आप समझ चुके होंगे कि ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, किसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते, क्लासेस क्या रोल प्ले करती हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपके काम आएगा ओप के बाकी सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।